गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कोचिंग वाले के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक का जिसने एग्जाम दिया है वो तैयार हो जाए, अपना पेपर साथ में ले ले। ओरिजिनल आंसर की जो RSMSSB ने आज जारी कर दी है वो अपने उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर लगाते हुए चलेंगे। पहले फर्स्ट पेपर करेंगे, उसके बाद में सेकंड पेपर करेंगे। एक एक क्वेश्चन का अपने आंसर यहाँ पे देख लेंगे। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे भाई यहाँ पे कि हम लोग पेपर कैसे चेक करें, आंसर की कैसे चेक करें। तो दिक्कत किसी को कोई है ना, आप तो पेपर लेके बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, आप टिक करते जाओ, जल्दी 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 पता चल जाएगा। अपने को ये भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे अपने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक जो चेक किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं। अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि उसका फर्क क्या पड़ता है। उसका फर्क ये पड़ता है, अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसका फर्क ये पड़ता है कि उस क्वेश्चन के, ऐसा नहीं है कि सबको बोनस मिल जाता है, नहीं, उस क्वेश्चन के मार्क्स को बचे हुए क्वेश्चंस के मार्क्स में जोड़ दिया जाता है। जो पर क्वेश्चन का वेटेज है वो वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी तक डिलीट नहीं हुआ है और ये फाइनल आंसर की भी नहीं है। आप इसमें आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है कि कब डेट दी हुई, ऐसे कि भाई उस डेट तक आप नोटिफिकेशन जो है वो क्या, कोई अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि सही आंसर नहीं दिया RSMSSB ने, तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वो सारी चीजें अपना डिस्कस कर लेंगे। अभी जल्दी से जल्दी अपना पेपर लेके बैठ जाओ। फर्स्ट पेपर का पूरा के पूरा सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं। भाई जिसने कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर नहीं दिया है वो भी साथ में जुड़े रहे, क्योंकि खूब सारे अच्छे क्वेश्चन और उनके ऑथेंटिक आंसर अपने को यहां पर मिलने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था यहां पे, पहला क्वेश्चन था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के बारे में, कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के बारे में कथन दिए हुए थे कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो RSMSSB ने इसका सही आंसर माना है बी, मतलब ये झालावाड़ से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है भाई? ये जयपुर से संबंधित है। क्या आंसर सही माना है इसका? केवल 2, मतलब ये बी आंसर इसका सही माना है, ठीक है भाई। एक बार जो भी, जिसने भी कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया उसको शेयर कर दीजिए। हाँ, तो पहला इसने RSMSSB ने आंसर क्या माना है भाई? केवल 2, मतलब बी इसमें है। दूसरे पेपर में ये और दूसरा आंसर हो सकता है। आप तो आंसर से याद रखो कि इसका संबंध झालावाड़ से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है ये जयपुर रियासत से, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। ये क्या है भाई? झालरापाटन, केसरापाटन, ये जो है विराटनगर या भीनमाल? हाँ, ठीक है भाई। इसका जो आंसर माना है, इसका आंसर जो माना है केशव राय पाटन माना है RSMSSB ने। क्या माना है भाई? केशव राय पाटन इसने आंसर माना है। और थर्ड देखो, थर्ड है 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। इसका आंसर किसने माना? देखो भाई, आप देखते जाओ क्वेश्चन और आंसर मिलाते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ और आंसर आप हम मिलाते जाओ। तो आप देखो कि भाई 17वीं शताब्दी में जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था ना, कई लोगों को कंफ्यूजन था कि ये जगत सिंह है या अमर सिंह है या राज सिंह है। तो इसका आंसर क्या माना है भाई? इसका आंसर माना है राज सिंह। महाराणा राज सिंह को आंसर माना है, राज सिंह प्रथम को इसने आंसर माना है RSMSSB ने। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है भाई, क्रोनोलॉजी के आपको सेट करना है। जो युद्ध हुए हैं वो समयानुसार उनको अरेंज करना है। तो सबसे बाद में आपको पता है कि सबसे बाद में जो युद्ध हुआ है वो कौन सा है? इसका 1 2 3 2 3 1 कौन सा सही होगा? तो देखो, मैक्सिमम लोग यहां पे 2 से ज्यादा जो युद्ध है उसमें कंफ्यूज हो गए थे। मैं डायरेक्ट आपको आंसर यहां पे बता देता हूं। चौथे का सी आंसर दिया हुआ है 3 2 1, मतलब सबसे पहले क्या भाई? तराइन हुआ, उसके बाद में खानवा, उसके बाद में हल्दीघाटी हुई। पता है खानवा में सांगा और हल्दीघाटी में कौन? महाराणा प्रताप। तो ये तो अपने को वहीं से अंदाजा लग जाएगा। क्या आंसर है भाई इसका? आंसर है इसका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास, ये किस दुर्ग का हिस्सा है? पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई? किस दुर्ग का हिस्सा है? तो ये माना हुआ है सोनारगढ़ का हिस्सा है भाई। किसका हिस्सा है भाई? सोनारगढ़ का हिस्सा माना है इसने गज विलास, जवाहर विलास, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर देखते जाइए। जरूरी नहीं है कि आपका पेपर जो है वो इसी तरह से दिया हुआ हो। ऑप्शन ABCD भी चेंज हो सकते हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पेपर में मिलाते जाइए। जल्दी से जल्दी आपकी आंसर की चेक हो जाएगी। और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। और किसी को ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, जो हो सकता है कि अपने सेकंड पेपर करें उसमें कि बायोस आंसर है कि रोम आंसर है, हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो। तो जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है वो यहां पे दीजिएगा और अपने उसको आगे फॉरवर्ड भी करेंगे और उस पर क्या आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है भाई? हवेली चित्रकला जो है वो किसकी देन है भाई? बताइए कौन सी शताब्दी की? तो देखो, हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की भाई। RSMSSB ने क्या आंसर दिया है कि 19वीं शताब्दी आंसर दिया है भाई, ठीक है ना। छठे का डी।
हाँ, अब देखो यहां पे 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण। बेवाण पे कई लोगों को कंफ्यूजन है भाई, कई कोचिंग वालों ने इसके आंसर अलग अलग बताए हुए हैं, अलग अलग कोचिंग वालों ने बेवाण के आंसर गलत बताए भाई, कई लोगों को कंफ्यूजन है। लेकिन फाइनली आरएसएमएसएसबी ने इसका सही आंसर क्या माना है भाई? आरएसएमएसएसबी ने माना है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। क्या है भाई? कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। कई लोगों ने इसका आंसर यह भी दिया था लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को संगारित करके बैठाया जाता है, लेकिन आरएसएमएसएसबी ने इसका आंसर डी माना है। क्या माना है भाई? डी। चलिए, और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं इसका आंसर लकड़ी से निर्मित सिंहासन है तो वो अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराए या फिर प्रूफ हमको यहां पे भेजे, तो हम लोग क्या उसके आंसर आपत्ति दर्ज करा देंगे। हाँ, 8th क्वेश्चन देखो, दामना आभूषण शरीर के जो स्त्रियां हैं वो किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण भाई किस भाग में पहना जाता है? तो आरएसएमएसएसबी ने इसका माना है उंगली। हो तो लगभग भाई सबका ही सही था, उंगली आंसर माना है इसका आरएसएमएसएसबी ने। आगे देखो, हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकलाकार हैं भाई? उस्ता कला के हैं, जटपट्टी कला के हैं, या फिर थेवा कला के हैं, या फिर मीनाकारी के हैं भाई? बता। उस्ता कला के कलाकार है कौन? स्वर्गीय हिसामुद्दीन। ठीक है, उस्ता कला, ये तो लगभग भाई जिसने भी बेसिक पढ़ा है उसको भी पता होगा। ये बताओ, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहा जाता है भाई? कू कहा जाता है क्या? घर होता है कू। आना होता है क्या भाई? शादी के बाद उसको पहली बार उनका जो साथ में शादी होती है, साथ में अगर ले जाया जाता है लेडी को, वो होता है आना। बडार होता है, ओलंदी होता है, दो में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन था, तो यहां पे आरएसएमएसएसबी ने बडार आंसर दिया है भाई। क्या आंसर दिया इसका? बडार आंसर है भाई। साथ साथ में मिलाते जाओ। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, अरे सबको पता है, इसका तो गलत कोई करके ही नहीं आया होगा, राव चंद्रसेन है भाई। कई लोगों को ऐसा डाउट है कि हमारा फर्स्ट पेपर है ना बहुत टफ आ गया तो हमारे 40 भी नहीं बने। देखो ये पेपर करवाने अपने और आंसर की भी डिस्कस कर रहे हैं। आप देखो कि कितना सही पेपर था। क्या 40 भी नहीं बनने लायक थे क्या? और तो और आपको 50 से ज्यादा सिर्फ इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 12वां क्वेश्चन है अपना कि किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स भाई, इसका आंसर जो माना है आनंद कुमार स्वामी। क्या आंसर है इसका? आनंद कुमार स्वामी भाई, राजपूत पेंटिंग्स। मिला लेना जल्दी से अपने अपने पेपर में भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। इसमें मिलान करना था आपको। राजस्थान सेवा संघ का किसने किया भाई गठन? किसने किया? देश हितैषणी सभा का, वीर भारत सभा का, यह गठन किसने किया भाई? इसका आंसर देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये सब पेपर में सीक्वेंस इसका एक जैसा होता है, तो आप तो ऐसे सीक्वेंस मिला ले कीजिए। सीक्वेंस मिलाएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। सीक्वेंस मिलाओगे तो सही आंसर आ जाएगा। देखो, ए का है एक, मतलब क्या? जो राजस्थान सेवा संघ है वो विजय सिंह पथिक ने, राम नारायण ने और क्या हरिभाई किंकर ने करी है इसका, ठीक है ना। इसकी तरह से बी का है 4, मतलब जो देश हितैषणी सभा है ना उसका है भाई, हाँ, देश हितैषणी सभा है भाई सज्जन सिंह ने करी है। और वीर भारत सभा किसने करी है भाई? वीर भारत सभा करी है केसर सिंह बारट ने। और उसके बाद में जो बच जाता है उसकी करी है भाई स्वामी गोपाल दास ने। तो ये आंसर माना है क्या भाई? ए आंसर माना है इसका, मतलब एक का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। कितना भाई? डी का 3। हाँ, अब सबको पता चल गया होगा भाई इसका सही आंसर क्या है। चलिए 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तर लेखक जो है असंगत है? किसने क्या नहीं लिखा है? किसने क्या नहीं लिखा है? यहां पर कीर्तार बावनी जो है ईसरदान द्वारा रचित नहीं है। सी आंसर सही माना गया है। कीर्तार बावनी जो है वो ईसरदास द्वारा रचित नहीं है, सी को गलत माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है? ये क्या है भाई कि कौन सा जो है क्षेत्र जो है, हाँ, खनिज क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में आता है, ये एरिया लिखा हुआ था, इसका मिलान करना था। इसमें असंगत कौन सा है भाई? इसमें से असंगत कौन सा है? तो इसमें से असंगत है भाई ओजियाना, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ओजियाना जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। सी आंसर इसका भी माना हुआ है। 16 आंसर देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत? अक्षय शाही क्या जैसलमेर की मुद्रा है क्या? झाड़ शाही जयपुर की मुद्रा को कहते थे क्या? विजय शाही क्या बीकानेर की है क्या? या फिर आप 16वां देखिए तो गज शाही क्या जोधपुर वाले को कहा जाता है क्या? इसमें से विजय शाही जो है वो बीकानेर की मुद्रा नहीं है, बीकानेर की मुद्रा नहीं है। सर इसमें क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है प्रवीण सिंह जी, आपके पास में ऑथेंटिक प्रूफ होने चाहिए। अरे बिल्कुल हो सकता है कि 2 ऑप्शन जो है वो दोनों ही ऑप्शन सही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों में से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो। तो इस केस में क्या होता है भाई? क्वेश्चन डिलीट होता है। क्या होता है? क्वेश्चन डिलीट होता है। चलिए जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे।
हाँ, कहां थे भाई? हाँ, अब यहां पे आ जाओ। रामस्नेही संप्रदाय की रैन शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामस्नेही शाखा के रैन जो है, रामस्नेही संप्रदाय के रैन शाखा के प्रवर्तक कौन थे भाई? हरिराम दास ये दरियाव जी थे, रामचरण जी थे, हरिदास जी थे भाई? कौन थे बताओ? इसके दरियाव जी थे भाई, रैन दरियाव जी, रैन दरियाव जी, याद कर लो ये। चलिए, लोक कला मंदिर कहां स्थित है? ये देखो, ये कला मंदिर, संस्कृति मंदिर, ठीक है, संस्कृति विरासत, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट कौन से जगह पे है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं आरएसएमएसएसबी और आरपीएससी में कि कौन सा जो संस्थान है, कौन सा जो संस्कृति विकास के लिए बना हुआ संस्थान है, वो किस जगह पे लोकेटेड है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और ये 20-25 से ज्यादा है नहीं, तो सबको रट लेना ही बहुत अच्छा होगा। वीडियो मेंस का आगे एग्जाम आने वाला है भाई, उसमें बिल्कुल चांसेस है कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो लोक कला मंदिर कहां स्थित है भाई? लोक कला मंदिर आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 अपना क्वेश्चन है आभानेरी के संदर्भ में। हाँ, ये लो, आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही है बताओ भाई। हर्षद माता मंदिर के प्रत्यय सामंत ने बनवाया है। इसमें से देखो आरएसएमएसएसबी ने क्या सही माना है? इसमें से आरएसएमएसएसबी ने 1 और 2 सही माना है। मतलब यहां पीपलाद माता का मंदिर नहीं है। कहां पे? पीपलाद माता का मंदिर नहीं है भाई। ठीक है, समझ गए आप? 1 और 2 इसका सही माना है। किसका? आभानेरी के संदर्भ में क्या सही है? चलिए, कुवलय माला, ये 6ठी से 7वीं की किताब है शायद, उसमें डायरेक्ट, हाँ चलिए, जो है ना, अब इसमें डायरेक्ट आपका वो डायरेक्ट दिया हुआ है कि कुवलय माला में कितनी भाषाएं हैं। ये पहली दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 6ठी से 8वीं की किताब में। डायरेक्ट वहां से एक क्वेश्चन उठ के आया भाई, डायरेक्ट वहां से एक क्वेश्चन उठ के आया। इसमें 18 है भाई, 18 लैंग्वेजेस है जो कुवलय माला में राजस्थान की भाषाओं का जो है ना, कि भाई 18 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। चलिए, राजस्थान में बेटी बचाओ इसके एम्बेसडर कौन है भाई? ये तो सबने करंट का क्वेश्चन था, सबने सही किया होगा। यहां पे भाई अवनी लखेरा, लेखरा नहीं, अवनी लखेरा, अवनी लखेरा है भाई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। विवान कपूर का संबंध किससे है भाई? विवान कपूर का संबंध किससे है? तो ये राइफल शूटिंग से है भाई। किससे है? राइफल शूटिंग से है। अपने अपने साथ में करते जाओ भाई। अरे बेतुल बेगम नाम आते हैं। अरे है क्या ये? बेतुल बेगम मांड गायिका है। क्या है भाई? मांड गायिका है। हाँ, और राजीव गांधी फिनटेक, राजीव गांधी, ये देखो बेतुल बेगम वाला हो गया आपके, मांड गायिका है। अब यहां पे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, देखो जोधपुर में तो पढ़ाएंगे और नौकरी का देंगे जयपुर में। मतलब कि फिनटेक इंस्टीट्यूट जो है वो तो है जोधपुर में, और फिनटेक पार्क जो है वो आपके किस में भाई? वो है जयपुर में। दोनों याद रख लेना। ये फिनटेक जो है डिजिटल इंस्टीट्यूट तो है आपके जोधपुर में, और फिनटेक जो पार्क है वो है आपके जयपुर में है। इसका आंसर क्या है भाई? चॉइस का बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना को 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? अरे कौन सी है भाई जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा में रही थी? IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी भाई? अपने युद्ध में हारने के बाद में जब उससे चला गया था सब कुछ, तब उसने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। अब आपको यह पता होना चाहिए कि उसका युद्ध कब था। तो 1585। क्या माना है भाई? 1585 में जो महाराणा प्रताप है उसने चावंड को राजधानी बनाया था अपना। हाँ राजेश वर्मा जी, हो गया जो हो गया, अब रहने दो। अब एक बार पेपर चेक करो, ओरिजिनलिटी पता तो चले कम से कम कि भाई 40-40 बन भी रहे हैं क्या अपने, और बनने तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है ना, 40-40 बन रहे हैं, मतलब आप दौड़ में है, बहुत अच्छी दौड़ में है। चलिए कट ऑफ का डिस्कशन भी करेंगे, साथ में जुड़े रहिए। आप तो पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं पहले। हाँ, अब ये देखो 27वां आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अरे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आप कोई भी बुक पढ़ लेते हैं, या जागेश्वर जी जो करंट पढ़ाते हैं, अगर आपने वो भी पढ़ा हुआ है, तो यहां पे मिठेश निर्मोही, इसका डायरेक्ट आंसर जा रहा है क्या? मिठेश निर्मोही। चलिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अरे ये भी किसी का गलत हो सकता है क्या? आप लोग जयपुर से तो संबंधित हैं भाई, सब राजस्थान से हैं। अरे चौप जयपुर में बन रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कहां बन रहा है भाई? चौप जयपुर के अंदर बन रहा है। चलिए बात करते हैं, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है भाई? बताओ, देश में दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? डूंगरपुर को स्थान प्राप्त हुआ है भाई दूसरा।
किसको प्राप्त हुआ है? दूसरा डूंगरपुर को। चलिए, जयपुर थिएटर फेस्टिवल, देखो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया भाई। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा आपको याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं चीजों को। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको, नहीं तो सोचो कि इनके लिए कितनी ज्यादा फैक्ट याद करना पड़ेगा। और छोड़ना है तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। डायरेक्ट डेट पूछ दी इसने। जयपुर जो है थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया भाई? थिएटर फेस्ट का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया भाई? अप्रैल 2022 में इसका आयोजन किया गया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 के अंदर। चलिए, निम्नलिखित में से किस वनों को अक्सर पृथ्वी गाय के फेफड़े कहते हैं? पृथ्वी के लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है भाई? लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है अमेज़न के वर्षा वनों को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा वनस्पति है, बहुत ज्यादा हरी वनस्पति है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर हिस्सों में तो अपने तो ऑक्सीजन सिर्फ लेते हैं, और ऑक्सीजन का सारा काम कौन देखता है? शरीर के अंदर फेफड़े देखते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा भाई? अमेज़न के वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? डीपीटी किसके लिए लगाया जाता है? डीपीटी किसके लिए टीका है या क्या है भाई? और डॉट्स क्या क्षय रोग का है क्या? ये एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन। और AB प्लस क्या सर्वदाता है क्या? AB प्लस, अरे AB प्लस तो सर्वग्राही है, सर्वग्राही है। O माइनस है सर्वदाता। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर था। साइंस के तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जिस जिसको लगता है कि 40 भी बनाने लायक नहीं थे तो वो देख ले आराम से। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो O नेगेटिव है, इसका डी माना हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है भाई, कौन सा होता है? ये लाइपेज दिया है इसने आंसर। क्या दिया भाई? लाइपेज दिया है आंसर ए। अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम होता है भाई? लाइपेज होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है भाई? 11.9 है, 11.2 है। कई लोग कंफ्यूज हो गए थे भाई, 11.2 है, ये 5-6 में से अपने पढ़ते आ रहे हैं। 11.2 है इसका आंसर। चलिए, हाँ, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन, मतलब क्या होता है वो? एफ, फ्लाइट और फाइट, या तो डरो या भागो या फिर उसके बाद में लड़ लो। 3F वाला कौन सा हार्मोन है आपका? 3F वाला जो हार्मोन है वो है भाई आपका एड्रीनलिन। कौन सा है भाई? एड्रीनलिन। अरे सबसे पहले क्लोन किसका बनाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्लोन किसका बनाया गया था? किसका? मेगा शर्मा। किसका आंसर चाहिए? बी तो देखो, अरे किसका आंसर? आपने 11.2 है इसका आंसर। जो पलायन वेग है ना उसका आंसर है मेगा वर्मा जी। आंसर जोधपुर है। फिनटेक इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर का है। फिनटेक पार्क जो है वो जयपुर का है। फिनटेक यूनिवर्सिटी भी जोधपुर की है। मतलब पढ़ाओगे तो आप जोधपुर में और नौकरी कहां दोगे? फिनटेक के अंदर, जयपुर में। ये 2 चीज याद रख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। 11.2 आपने कर लिया। मानव शरीर किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन? एड्रेनलिन। मैंने आप लोग बता दिया। 3F जो होता है वो भी एड्रेनलिन की ही खूबी है। चलिए, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 6ठी के अंदर था। अरे डॉली नाम की क्या थी? अरे भेड़ थी या बकरी थी भाई? भेड़ थी। सबसे पहले क्या आई थी? भेड़। क्लोन किसका किया गया सबसे पहले? भेड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अति ऑक्सीकारक नहीं है? प्रति ऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। निम्न में से कौन सा? विटामिन ए, सेलेनियम, लाइक। देखो भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल आ गया था ज्यादा, लेकिन जिसने भी बेसिक भी साइंस पढ़ी है वो करके आ जाएगा कि एस्परेटम जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एस्परेटम जो है वो एक एंटीऑक्सीकारक की तरह काम करता है। भाई जो पीछे रह गया है वो वापस पूछ ले, अपने क्वेश्चन गलत नहीं करे, आराम से पेशेंस से आंसर की मिलाओ अपनी सारी की सारी। जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर जो भी भाई करते हैं आपके, अगर अनुदेशक की तैयारी है तो उनको भेजो ये जल्दी लिंक। उनको बोलो होश में आ जाओ और एक बार आंसर की मिला, उसके बाद में सोचेंगे जो करना है नहीं करना है। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो तो उसके लिए अपने क्या आपत्ति भी दर्ज कराएं, फर्क पड़ जाएगा उससे। अरे आंसर जोधपुर है मेगा शर्मा जी, आंसर उसका जोधपुर है। चलिए आंसर मिल गया 38 का। देखो, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन ओम्लागेटा या पॉन्स क्या करके आए भाई? 38 का आंसर क्या करके आए हो? ये सारी की सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसका जो है मैनेजमेंट हमेशा मेडुला ओम्लागेटा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? मेडुला ओम्लागेटा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो है वो काला अजार का कारण है भाई? काला अजार क्या होता है? काला अजार का कारण कौन सा है भाई? कौन बताएगा? ये है भाई लिस्मेनिया। क्या है? लिजमेनिया या फिर लिस्मेनिया भी इसको कहा जाता है। चलिए
हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लिस्ट में नहीं हो गया आपका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, सबसे कठोरतम भाग दांत के ऊपर जो आने वाला है वो इनेमल है भाई। सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल। चलिए हाँ अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे जो है कौन सा कथन सत्य है। पहला है सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सांबर का एक्सटेंशन दे दिया उन्होंने कि कितने डिग्री देशांतरों तक ये फैला हुआ है। यहां पे कॉमन सेंस की जरूरत होती थी। कॉमन सेंस को आपको ये पता होना चाहिए था कि राजस्थान कहां से स्टार्ट, कौन से देशांतर से स्टार्ट हो रहा है और कौन से देशांतर पे खत्म हो रहा है। एक चीज आपको पता चल गई, और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि भाई हाँ नागौर और जयपुर और इसके पास इसके बीच में है आपके सांबर, और नागौर को क्या कहा जाता है भाई? नागौर और अजमेर कहीं ना कहीं बीच में आता है राजस्थान के। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लगाना था कि दोनों सही है या फिर नहीं है। तो यहां पे क्या है भाई? ए और आर दोनों सत्य है। सबसे बड़ी भी है और 74 और 75 के बीच में भी आ रही है। 74 और 75 के बीच में भी आ रही है, तो मतलब कारण और कथन जो है वो दोनों के दोनों सही माने हैं इसने। क्या भाई? दोनों के दोनों इसने सही माने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है भाई। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह पूछा इसने? क्या पूछा है भाई? तापीय विद्युत ग्रह पूछा है। तो तापीय क्या है भाई? सूरतगढ़ है तापीय, फिक्स हो गया यहां पे, सूरतगढ़ ही है तापीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो खूब सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पेपर आसान था। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो काफी मॉडरेट टू टफ के श्रेणी में आते हैं कि भाई मॉडरेट से लेके आपके कलिष्ठ थे वो, ठीक है ना। खूब सारी जानकारी आपको चाहिए एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व सही करने के लिए, लेकिन कम से कम 50 तो आपके आराम से अपने कॉमन सेंस से, अपने बेसिक नॉलेज से आपके बन सकते थे, क्योंकि आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी थी। तो ये मत कहिए कि भाई 40% लाने के लिए भी इनफ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए तो इसका आंसर क्या माने भाई आज एसएसबी ने? इसका आंसर है ए, बी और डी, मतलब कि ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। हनुमानगढ़ जिले से सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। ये तीनों की तीनों सही है, एक गलत है। राजस्थान का 17.22 हिस्सा नहीं है इसमें। क्या भाई? 17.22 हिस्सा नहीं है, इससे ज्यादा है। राजस्थान के किन जिलों को लाल व पीली मृदा? देखो आजकल के क्वेश्चन पैटर्न में मृदाओं के भी खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देख लेना। तो ये सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है ये लाल और जो मिट्टी है ना, ये लाल और पीली मृदा। ठीक है भाई? कहां? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45वां क्या है? यहां पे आपके खनिज और खनिज जहां पे पैदा हो रहा है उस जगह को आपको मिलान करना था। तो देखो मिलान वाले क्वेश्चन में कभी इतना ऑप्शन में चेंज नहीं करता आरएसएमएसएसबी, तो इसमें तो लगभग सारे ही जो पेपर हैं उसमें एक जैसा ही आया होगा। इसका आंसर माना है ए का माना है 4, ए का माना है 4, बी का 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 आंसर माना गया है भाई। डी का क्या आंसर माना है? डी का 1 आंसर माना है। 46 की बात करते हैं। यहां पे जो क्लाइमेट रीजन है और फिर आपका कौन से रीजन को कौन से क्लाइमेट रीजन में क्लासिफाई किया गया है, इसको मिलान करना था। ये सारे कलिष्ठ क्वेश्चन में से आप मान सकते हैं इनको। तो इसका आंसर माना गया है भाई ए, मतलब जो है ये सुमिलित नहीं है। ई ए जो जलवायु प्रदेश है वो पूरी राजस्थान को क्लासिफाई नहीं किया गया है। ई ए जलवायु प्रदेश वो पूरी राजस्थान को क्लासिफाई नहीं किया गया, इसको गलत माना है आरएसएमएसएसबी ने। भाई जो भी है ना क्वेश्चन सुन के आंसर लगा रहे हैं वो ध्यान रखना। ई ए जलवायु प्रदेश को पूर्वी राजस्थान का हिस्सा जो है क्लासिफिकेशन नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु, 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात भाई, 0 से 6 में न्यूनतम लिंगानुपात कहां था भाई? न्यूनतम लिंगानुपात कहां था? न्यूनतम लिंगानुपात था भाई झुंझुनू के अंदर। कहां था? झुंझुनू के अंदर था भाई न्यूनतम। फिर उसके बाद में उसमें खूब इंप्रूवमेंट हो गया था, उसको अवार्ड भी मिले थे, लेकिन एक बार के लिए सबसे न्यूनतम अवार्ड यहाँ पे जो न्यूनतम रेशियो है लिंगानुपात वो झुंझुनू के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है भाई? यहाँ पे कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने प्री कैम्बियन का वर्णन किया है? यहाँ पे तो वर्णन किसने किया भाई? हेरोन ने किया है। यहाँ पे हैकेट ने नहीं किया है, हेरोन ने किया है। कई लोग गलत करके आ जाते हैं और फिर उसमें
व्हाट अबाउट पेपर सेकंड? अरे पीयूष बोरा जी आप साथ में जुड़े रहिए। अरे सेकंड के भी एक एक आंसर देखेंगे। अरे रोम करके आए हो, बायोस करके आए हो, ठीक है ना। और इसने क्या इसका आंसर माना है? नो मास्टर पेपर अपलोडेड येट। मास्टर पेपर इज अपलोडेड, काइंडली चेक अगेन, है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करिए बोरा जी। हाँ फास्ट बता रहे पूनम पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट बता रहे। यहाँ पे बीच में क्वेरी आ जाती तो अपने रुक जाते हैं। चलिए हाँ बताओ भाई, धौलपुर किस किस के बीच में आ रहा है? यहाँ पे कौन से नॉर्थ में है, ईस्ट में है? यहाँ पे खूब सारे इन्होंने क्या दे रखे हैं भाई आपके डिटेल दे रखी है जो आपको मिलाना है, बांसवाड़ा जैसलमेर, ठीक है। तो इसका क्या है भाई, बी है, इसको मिलाएंगे। ए का 3 है, सारे पेपर में ऐसे ही दिया हुआ है, आप ऐसा मत सोचो पेपर अलग है तो ये कॉम्बिनेशन अलग होगा, ठीक है। तो आपका ए का 3 है और बी का 2 है, सी का 4 है, डी का 1 है भाई, ठीक है। डी का कौन सा है भाई? 1 है। वापस सुन लो, ए का 3, बी का 2 और सी का 4 और डी का 1 है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन अपने कर लेते हैं यहां पे। हाँ, कौन सा असत्य है भाई? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है या आर्द्र जो दक्षिणी पूर्वी सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है? इसमें से कौन सा सही नहीं है भाई? इसमें से माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म नहीं है। माही कंचन मक्का की किस्म है भाई। किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है। इसका मतलब क्या हुआ? सी आपका गलत हो गया। इसके बाद में रीजनिंग आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। आंसर में एबीसीडी नहीं बताऊंगा, आंसर सिर्फ बोल के बताऊंगा। जल्दी से जल्दी देखते जाइए। हाँ तो ये देखो भाई, ये जो क्वेश्चन था जो सीरीज वाला था भाई, P3C जो R5 है ना, ये वाला जो सीरीज था, इसका आंसर इन्होंने माना है ए, मतलब X170। क्या माना है? X170 इसने आंसर माना है। चलिए हाँ, अब इस सीरीज में गलत कौन सा है भाई? हाँ, इस सीरीज में गलत कौन सा है? 52वां क्वेश्चन है भाई, इसमें गलत है 92। कौन सा गलत है? इसमें 92 को गलत माना हुआ है। इसके बाद में 53 वाला क्वेश्चन है, एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई में 1/8 भाग जो है वर्दी हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है इसने? इस क्वेश्चन का आंसर माना है इसने 81 सेंटीमीटर आंसर माना है। 81 सेंटीमीटर इसका आंसर माना है भाई। 54 क्वेश्चन आपको ये डायग्राम से पता चल जाएगा अपने पेपर में कि ये 54 कौन सा क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या माना है भाई? इसका आंसर आना है 10। मतलब कि इस आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम रेखाएं कितनी चाहिए आपको? 10 रेखाओं से ये आकृति आपकी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नियम का? ये आपको सीरीज एक तरह से सीक्वेंस ही है ये, कि यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपके आएगा भाई 135। क्या आएगा भाई? 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 है, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है ये। 56 क्या है भाई? वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपके बी को सही माना गया है। 56 में किसको सही माना गया है? बी को सही माना गया है। किसको सही माना गया है भाई? बी को सही माना गया है, ठीक है। अब क्या है इसमें? पुरुष, पिता और चिकित्सक, इसमें आपके माना गया है बी को, ठीक है। आंसर गलत आए हैं। कौन सा गलत आया अभिनव जी? अरे कौन सा? मैं हेल्प तो सब कर देंगे, आप बताओ तो सही कौन सा गलत आया आपका? अभिनव जी जल्दी बताओ कौन सा गलत आ गया। बाकी सारे लोग पेपर मिला रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चलिए 57 वाला देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन क्या है भाई? 3:25 पर मिनट जो है घंटे की सुई में कितने अंश का कौन बनता है? ये कितने डिग्री का कौन बनता है? तो ये कौन बनता है भाई? आपके 47 डिग्री का कौन बनता है ये? हाँ पीयूष बोरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट वी आर इन क्यू, ठीक है ना। आप चिंता मत करो, टेक्निकल टीम जो है हमारी है बिल्कुल तैयार बैठी है। इंस्टेंटली जैसे ही वो अपलोड होगा, मैं आपको यहां पे आंसर उसके करवाना स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन बोल बोल के। निश्चिंत रहे। हाँ बिल्कुल पूनम पांडे जी, बिल्कुल तेज तेज बता रहा हूं मैं ना। चलिए 58 का देखो, 58 का ए माना है। इसका आंसर क्या है भाई? जो बड़ी इक्वेशन होती है उसका आंसर या तो 0 आता है या 1 आता है। तुक्का लगाने के लिए बताया होगा आपको भी किसी ने। ये इसका आंसर क्या है भाई? 58 का 1 आंसर माना हुआ इसने। उसके बाद में कॉम्बिनेशन है, देखो ये लैंग्वेज में अगर दिल्ली को CCIDD बोलते हैं अपने पेपर में मिला लेना, तो कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर इन्होंने माना है सी, मतलब सी आपके सबके सी नहीं है। सुन लेना आंसर इसका, AMJ XV और S। क्या माना है? AMJ XV
एस इसका आंसर माना है। चलिए यहां पे दिशा के ज्ञान के क्वेश्चन आ गया भाई, दिशा के ज्ञान का क्वेश्चन आ गया है, जो उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने है, इस तरह की बातें हो गई भी, है ना। तो इसका आंसर माना गया है उत्तर। क्या माना गया है? तो उदय का मुख किसकी तरफ है? उदय का मुंह है उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है भाई? उत्तर की तरफ है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 61 क्वेश्चन है घनाभ के संबंधित। घनाभ में आपने सबको कलर कर दिया सब तरफ, और आप बताओ कि क्या बताना है इसमें। हाँ, लाल फलक के नीचे की ओर निम्नलिखित में से कौन भूरे फलक के विपरीत होगा। हाँ, डाइस का क्वेश्चन है भाई, ये तो क्या है भाई, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का आंसर को आंसर माना है किस? सफेद को आंसर माना है इन्होंने। आंसर क्या है भाई? सफेद आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 25 परिणामों का औसत 18 है। एवरेज का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर इन्होंने माना है 78। क्या आंसर माना है? मैथ्स का जो क्वेश्चन है 25 परिणामों का औसत 18 है, उसका आंसर माना है, उसका आंसर क्या माना है भाई? 78 माना है ना। अभी क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, इसका आंसर 78 माना है, 78 इसका आंसर माना गया है। जब एक संख्या के 70%, अब परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया भाई, परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, जिसका आंसर आपने माना है 50। क्या माना है आंसर इसका? 50 इसका आंसर माना है। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे आपने अरेंजिंग लेटर को अरेंज करना है, जो आपको दिया हुआ है उसको लेटर को अरेंज करना है, और शब्द है लेस बिब्ला, मिला लेना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट होगा अब, लेकिन अब यहां पे दिया हुआ है, क्या करें? देखो ऐसे ही क्वेश्चन पे अपने वो लगाएंगे, ठीक है ना, आपत्ति लगाएंगे, डोंट वरी। कम से कम इसमें 2 से 3 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 2 से 3 क्वेश्चन ही सेकंड पेपर में डिलीट होने वाले हैं। अपने सब डिस्कस कर लेंगे, आप चिंता मत करो। चलिए, हाँ, तो इसका क्या भाई, व्यवस्थित करने किसी खेल का नाम बनता है, तो यहां पे बेसबॉल बनेगा। क्या बनेगा भाई? बेसबॉल बनेगा। और बेसबॉल का पहला और अंतिम अक्षर क्या है? पहला तो है बी और लास्ट में है एल, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी एल। बी एल मतलब ए को आंसर मानेंगे इसमें। किसको मानेंगे भाई? ए को आंसर मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 65 क्वेश्चन। हाँ, ये रहा 65। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी है भाई, देख लेना क्वेश्चन को। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी है जो गणित, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इसका क्या आंसर दिया है भाई इन्होंने? देख लो, अपने अपने क्वेश्चन मिला लो। इसका आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं। कई लोगों को आंसर नहीं आया था, इसमें से कई लोगों का आंसर नहीं आया था, लेकिन वो करके आए। बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसका आंसर इन्होंने दिया है इनमें से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट है भाई, घन की क्वेश्चन है भाई। घन में सब तरफ कलर कर दिया, तो ऐसा घनों, ऐसे कितने घन हैं जो कि एक तरफ से रंगे हुए हैं भाई? जो कि एक तरफ से रंगे हुए हैं, उतने 24 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं भाई? 24 छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स हैं। हाँ बिल्कुल पूनम पांडे जी, बहुत बढ़िया, आपका सही है। तो क्या चेक करूं? गुजर जी क्या चेक करना है मुझे? आप वापस लिखो। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला, ये जो श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है भाई, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर माना है 7। क्या माना है इसका आंसर? निम्नलिखित श्रृंखला की प्रत्येक संख्या में 2 अंकों को परस्पर, अच्छा 2 अंकों को बदल दिया जाए तो बीच में अंतर क्या होगा? ये अंतर पूछा है भाई। इसका आंसर माना है 7। 7 इसका आंसर माना गया भाई 67 वाले क्वेश्चन का। करते हैं 68 वाला। हाँ 68 में कि भाई देखो क्या है क्वेश्चन, कि आपको तय करना है निम्न जो दिए हुए हैं कथन वो पर्याप्त है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है। तो इसका देखो खूब लोगों को कंफ्यूजन है, अलग अलग कोचिंग वालों ने इसका आंसर अलग अलग बताया है। अपने ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है भाई बी, मतलब केवल 2 पर्याप्त है। क्या है भाई? केवल 2 पर्याप्त है, पहले की कोई जरूरत नहीं है आंसर देने के लिए। चलो, यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो उसी माह में सोमवार की संख्या क्या है भाई? 69 क्वेश्चन का है भाई 5 सोमवार होंगे। कितने होंगे? 5 सोमवार उसके अंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70वां क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ 70वां क्वेश्चन है कि 3 कथन 1 2 3 दिए हुए हैं, इसमें से क्या है भाई? आपको रिलेशन करना है कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी माता है। तो कथन तो एज इट इज रहेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखो हाँ ये रहा 70वां क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर आपका होगा बी, मतलब केवल 3 एसटी की माता है और क्यू से विवाहित है। आंसर देने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है केवल 3 की, सिर्फ 3 की जरूरत है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ
चलिए, हाँ, सभी केक डेस्क है, सभी डेस्क टॉफियां हैं, तो इसका क्या आंसर होगा भाई? ठीक है, वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना होता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को, और इसका आंसर माना गया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। मतलब दूसरा जो निष्कर्ष है कुछ टॉफियां केक है, केवल वो ही आपका, हाँ बिल्कुल सही बात है, बी आंसर है इसका। बहुत बढ़िया पूनम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फॉरेन शब्द के अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिसकी मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। कैसे चेक करते हैं बताया ना आपको, फर्स्ट से लेके उसका सीक्वेंस लिख लेते हैं, फिर उल्टा सीक्वेंस भी लिख लेते हैं, उसके बाद में आंसर की तो दे दी। सेकंड मास्टर पेपर कौन देगा? अरे देंगे, RSMSSB पे भरोसा रखो, इसके अलावा हमारे पास कोई वो चारा है ही नहीं। अभी तक कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है बेनीवाल जी, फिर तो बल्ले बल्ले ही आपके तो। चलिए, हाँ बताओ भाई, 72 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है, ऐसे 2 ही शब्द हैं जिनके मध्य उतने ही लेटर्स हैं जो उनके अंग्रेजी वर्णमाला के भी उनके बीच में आते हैं। ठीक है भाई, 2 आंसर है इसका। अब बताओ निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 आता है और बाद में 9 नहीं आता है, 9 नहीं आता है। इसमें भाई आंसर है आपका 2 बार ऐसे 3 है भाई। ठीक है, 2 बार ऐसे 3 है। अब देखो यहां पे ऐसे कई लोग गलती करते हैं कि यहां पे ये पढ़ते टाइम गलती करते हैं कि जिनके तुरंत पहले तो 6 आए और तुरंत बाद में 9 आए, ऐसा मान लेते हैं, पर यहां पे नहीं को इग्नोर कर देते हैं और वो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन है भाई, 74 है इसका, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार, अच्छा सीधी रेखा में कितनी बार होती है भाई, ये क्वेश्चन है। सीधी रेखा में 44 बार, कितनी बार होती है भाई? 44 बार सीधी रेखा में होती है। कितनी बार होती है? 44 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है भाई, रेशनल संख्या का क्वेश्चन है, और इसका आंसर दिया है -7/9, -7/9 इसका आंसर है भाई। ठीक है, बी आंसर है 75 का। क्या पूनम बाने जी, किसका गलत बता दिया मैंने? किसका गलत बता दिया? अगर मैंने बताया मतलब RSMSSB ने बताया है। चलिए आपत्ति लगाएंगे फिर उसमें। हाँ ये देखो सीक्वेंस दिया हुआ, उसकी प्रणाली दी हुई है। ये क्वेश्चन देख लेना, 5 4 7 2 = 9। ये क्यों आया है 9? ऐसे सीक्वेंस आपको बनाना है। मेरे पास में ये 76 वाला क्वेश्चन है, आपके पास में मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है चलिए इसका आंसर ए माना है, मतलब 2 आंसर माना है इसका, 2 आंसर माना गया है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं का चौथा है? मतलब एक बार आपको दाएं जाना, दूसरी बार आपको बाएं जाना है वापस। तो 77 का आंसर इसने क्या माना है? इसने माना है टी। क्या आंसर माना है? टी इसने आंसर माना है। 78 की बात करते हैं, तो 78 की बात करते हैं। 78 में के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण ये है, तो मूल किसके बराबर होगा? मूल किसके बराबर होगा भाई? मूल होगा 6 के बराबर। मूल किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। ये एज के क्वेश्चन आगे में बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो कभी आप इनको गलत करोगे नहीं। राजू के पिता की आयु जो राजू के आयु से 3 गुना है भाई, राजू की आयु से कितना है? 3 गुना है। तो इसका आंसर है, मतलब राजू की आयु कितना है? 13 वर्ष आयु है राजू की। कितनी है? 13 वर्ष। अब आपके सिटिंग कैपेसिटी वाले, सिटिंग जो अरेंजमेंट है उसके क्वेश्चन आ गए भाई। अच्छा ये तो पजल है नॉर्मल। हाँ अब देखो, ये निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए उत्तर दें। KGH बुद्धिमान है, ठीक है ना। इसका आंसर इन्होंने माना है जी को। क्या माना है? बी, जी को आंसर माना है इन्होंने, जी को। चलिए टूर्नामेंट में 14 टीमें भाग ले रही है, प्रत्येक टीम दूसरी टीम के खिलाफ एक बार खेलती है। तो आईपीएल में देख लो कितने मैच होते हैं, उसी के हिसाब से इसका आंसर निकालना है। आंसर है आपका 91। क्या आंसर है इसका? 91 आंसर है इसका। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचना को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। डीआई आ गई है, पजल के बाद में डीआई है। चलिए हाँ, तो इसका आंसर क्या है भाई? सबको पता चल गया ना। क्वेश्चन तो कौन सा है? जो आरती मुस्कान से बड़ी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है। क्वेश्चन मिला लेना जल्दी जल्दी, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है मुस्कान। क्या आंसर है इसका? बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा आंसर है। गुड इवनिंग जी, बहुत जल्दी आ गए वीर जी आप। चलिए मुस्कान,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 83 की तरफ बढ़ते हैं अपने। 83 क्वेश्चन है कि सी का केंद्रीय कोण किसके बराबर है। सी का जो है केंद्रीय कोण किसके बराबर है, 83 क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका 18 डिग्री। किसके बराबर है भाई, 18 डिग्री के बराबर है सी का केंद्रीय कोण। बात करते हैं 84 की। परिवार की कुल व्यय जो है 56,000 है। क्वेश्चन मिला लो अपना, परिवार का कुल व्यय जो है वो 56,000 है। तो पूछा क्या इसने, हाँ पूछा है कि एफ और ई के व्यय का अंतर किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है इसके भाई, 4480 मतलब 4480 के बराबर है। आंसर क्या माना है भाई, बिल्कुल सही है पूनम पंडित जी, बहुत एक नंबर। त्रिभुजों की संख्या क्या है, अरे 22 है कि 24 है, कंफ्यूजन किस किस को हो गया था, 22 है कि 24 है भाई, इसमें 22 है, कितनी है 22। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, मतलब 26 में जो पीछे वाले 13 है ना उसको उल्टा कर देना है आपको, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है के। क्या आंसर हो गया इसका आंसर है के। चलिए बहुत बढ़िया, 87 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 87 क्वेश्चन है, एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है भाई। क्वेश्चन मिला लेना अपना, इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है 30 मिनट में समय लगेगा। उसको यात्रा पूर्ण करने में कितना लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। चलो नंबर एक, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। राउंड दे रखा है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसमें लुप्त संख्या कौन सी है भाई, लुप्त संख्या है इसमें 72 आएगा। यहां पर क्या आएगा 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ क्या हो गया भाई, बोला ना उनको, ये थोड़ा दिक्कत हो गया इसमें। ये वाइट नहीं रहा, अच्छा सुभाष बेनीवाल जी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, 100 में अब करा दूंगा अभी, ऐसे है ना ये पेज होगा नहीं। ओके चलो 2 क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्या, बहुत बढ़िया बात है फिर तो यार। 98 आपके सही है तो बहुत बड़ी बात है। छोड़े कितने आपने, छोड़े हैं क्या कुछ भी, हाँ बताओ भाई। इसका आंसर जो है निम्न में से प्रश्न में दी गई आकृति कौन सी परिपूर्ण होगी। कौन सी आकृति जो है भाई वो आकृतियों से भिन्न है, इन आकृतियों में भिन्न कौन सी है, इसका आंसर कौन सा है भाई, इसका आंसर है डी। इसमें से भिन्न कौन सा है भाई, इसका आंसर है डी आंसर है। चलो ये वाली भिन्न है भाई। अब फॉग के साथ में विजिबिलिटी प्रभावित होती है तो एड्स किससे रिलेटेड है, यह क्वेश्चन है भाई, यह क्वेश्चन है। इसका आंसर माना है प्रतिरोध, ठीक है ना, मतलब आपकी जो एंटीबॉडीज है वो खत्म हो जाती है, एंटीबॉडीज खत्म हो जाती है। हाँ प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, एड से आपको रेजिस्टेंस नहीं रहता है, मतलब कोई भी वायरस आए वो अटैक कर सकता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन है, विषम कौन सा है, ऑड मैन आउट, निम्न में से कौन सी ऑप्शन है जो वो कि अलग है भाई, अलग कौन सा है, अलग है आपका बी, मतलब G29M, G29M इसमें से अलग है, 91 का बी, 91 का बी है भाई। चलो 92 Q इंटू एम, ये आपको सीक्वेंस पूरा करना है, मतलब आपको जो रेशियो में पहले वाला दिया गया है उसी रेशियो में आगे वाले को अरेंज करके देना है। इसका आंसर माना है सी, मतलब 8 इंटू 4 माना है इसने, 8 इंटू
4। बात करते हैं 93 की, तो इसमें क्या भाई, ए को अगर माइनस मान लो, सी को अगर क्रॉस मान लो, इस तरीके के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर माना है बी, मतलब 32 इसका आंसर है भाई। क्या आंसर इसका? 32। 94 देखो, आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, तो बताओ प्यास लगने पर हमको किसको पीना है? किसको पीना है भाई? हमको पीना है, हवा को पीना है। हवा को क्यों पीना है? क्योंकि पानी को हवा कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है भाई? हवा कहा जाता है। तो हमको तो पानी पीना है, तो पानी को हवा कहा जाता है, तो हमको हवा पीना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है भाई, मिरर इमेज आपको देखनी थी, प्रॉक्सिमिटी देखनी थी, जो पास में दिख रहा है उसको पास में लिखना था। सिंपल सा थ्योरी है भाई, पूरा के पूरा सिंपल सा थ्योरी है आपका, है ना। जो पास में उसको पास में लिखना है। 95 वाला क्वेश्चन का आंसर है आपके, 95 वाला क्वेश्चन का बी आंसर है। क्या आंसर है? बी आंसर है इसका। चलिए हाँ, बी देख लेना भाई, डायग्राम इसके अंदर। आई होप कि आपको पेपर दिख रहा हो। 96 है भाई, ये सिटिंग जो अरेंजमेंट है उसका क्वेश्चन दे दिया। 6 व्यक्ति एक व्रत के अंदर बैठे हैं। 6 व्यक्ति क्या है भाई? एक व्रत के अंदर बैठे हैं। तो डी के बाएं कौन बैठा है? डी के बाएं ए बैठा है। डी के बाएं कौन सा है भाई? 52 वाले में क्या होगा? 52 वाले को मैंने बता दी क्या आपको? चलो मैं एक बार, आप मुझे पूरा सॉल्व कराने दो, मैं अभी 2-4 क्वेश्चन बचे, फिर 52 वाला वापस देख लूंगा आपका। हाँ भाई, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, डी के बाएं कौन बैठा है? डी के बाएं बैठा है आपके, हाँ ए बैठा है। चलिए, समूह फोटो सत्र के लिए 630 बच्चे एक समूह को पंक्ति में बैठे हैं। ऐसा कौन सा है जिसमें कि बैठे जो पंक्तियां, ऐसी कितनी पंक्तियां जो संभव नहीं है? संभव नहीं है भाई, पंक्तियों वाला क्वेश्चन था, इसमें 6 ऐसी पंक्तियां हैं जो कि संभव नहीं है। बात करते हैं 98 वाले क्वेश्चन की, जो कि वापस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छे लेवल के डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और इसका आंसर इसने माना है दक्षिण पश्चिम। क्या माना है भाई? दक्षिण पश्चिम इसने आंसर माना है। चलिए 99 वाला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि 6, 8, 10 और 12 विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है? इसका आंसर इसने माना है 9964। क्या माना है भाई? 9964। लास्ट वाला क्वेश्चन वापस एक बार जो है ना चार्ट देने की कोशिश की, उससे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, बड़ा सा क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर है भाई आपका 43.36। 43.36 क्या आंसर है भाई? 43.36 आंसर है। पूरा पेपर सॉल्व हो गया। किसी बच्चे को सुभाष चंद्र जी, किसका 32 कह रहे हो आप? किसका 32 नहीं होगा? आप बताओ मुझे, क्वेश्चन बताओ वापस, इसके हिसाब से बताओ क्वेश्चन। किसी को 52 वाले क्वेश्चन में डाउट था? किसी को 52 वाला क्वेश्चन में डाउट था? मैं वापस दिखा देता हूं उसको 52 वाला क्वेश्चन। अच्छा, 52 सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको? इसका 92 ही तो बताया था मैंने आपको। 92 आंसर नहीं है क्या? हाँ, सौ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। चलो अभी देखते हैं, 1 मिनट भाई। 52 वाला जिसका क्वेश्चन था, हाँ 52 वाला करेक्ट हो गया क्या? 52 मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर 92 है। क्या है भाई? 92। चलो हाँ पूनम पंडित जी, 92 ही है। अब 93 वाला कंफ्यूजन है आपको? बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऑब्जेक्शन करना है, इसमें ढिलाई ना बढ़ते कृपया। जो सही है वो सही है। 93 वाला देख लेते हैं। अच्छा, ये 32 इसका आंसर नहीं है क्या? आपका क्या आंसर आ रहा है इसमें? अगर आपका 32 से अलग आ रहा है तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा। अगर दिक्कत हुई तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाएंगे, निश्चिंत रहें। हाँ 32 सही है। वैसे एक बार मैंने सॉल्व करके देखा तो 32 ही आ रहा था, एक बार वापस चेक करें। अरे पांडे जी 55 तो खूब है, और ओबीसी हो आप, बाहर के भी हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। लेकिन आपके क्या है भाई, आपके जनरल में हो आप और लेडी हो तो 55 तो खूब है। अब सेकंड पेपर में चेक करना है, बस सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर में चेक करना है। सुभाष चंद्र जी आप तो फिर टॉपर हो, 93 क्वेश्चन हो गए तो बहुत जोरदार ही है।
100 वाला चेक करें, 100 वाला कौन सा चेक करें, 100 वाला करवा के चेक करूं क्या? अब निम्न तालिका एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या यह है। आपका क्या आंसर आ रहा है? 43.36 नहीं आ रहा है क्या? अरे 69 एक नंबर। ईडब्ल्यूएस में 48 को भी कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 48 को और 51 को कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सेकंड पेपर चेक करना है अभी, कोई मिठाई मत खरीदना, थोड़ी देर बाद में खरीदना। इसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे अपने, इस पे क्या ऑब्जेक्शन लगाएंगे? ठीक है, सेकंड पेपर बिल्कुल जल्दी, जितना जल्दी वहां पे अपलोड होगा उतने ही जल्दी अपने यहां पे सॉल्यूशन कराएंगे आंसर की के साथ में, आंसर बताएंगे। अभी सॉल्यूशन तो क्या हुआ, आंसर बताना है। हाँ जनरल आउटसाइड, सारे आउटसाइड वाले जनरल हैं। देखो सेकंड जो पेपर है लोक कला वाले में क्या डाउट है? ओबीसी में 60 खूब है भाई, ओबीसी में 60 खूब है। अब सेकंड पेपर है मेरे सोनी जी, सेकंड पेपर फिर चेक करेंगे, फिर बताएंगे। अभी तो क्या बताएं भाई, ओवरऑल जिसके 90 भी बन रहे हैं ना वो सेफ है, मुझे तो ऐसा लगता है। हमारे तो एनालिसिस जो भी है, बच्चों से जितनी भी बात करिए, 90 भी जिसके है ना वो सेफ है बच्चे। कई लोग बच्चे फर्स्ट पहले में 40 नहीं बन रहे, कईयों के सेकंड में 40 नहीं बन रहे, पर ऐसा भी नहीं है ना। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सीटें बिल्कुल ही खाली जाएगी, अगर कोई नहीं है 40 से ऊपर तो 40 से ऊपर घनी है, खूब है। चलिए ठीक है, सेकंड पेपर जितना जल्दी अपलोड होता है उसका सॉल्यूशन साथ में जुड़े हुए रहना। कोचिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन दबा दो, आपको जैसे सेकंड पेपर आएगा अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है जिसके बायोस है वो रोम है, मैंने 4 बार बता दिया आपको, सारा उस पर भी डिस्कस करेंगे कि भाई छोटा प्रोग्राम काम पे इंस्टॉल रहता है, पूरा के पूरा अगर आ जाता बूट स्ट्रैप तो उसका आंसर रोम होता है, बायोस क्यों होगा। ठीक है, सेकंड पेपर कराएंगे जल्दी, अभी अपलोड तो होने दो। पूनम जी कहां से लाए सेकंड पेपर? अब देखो हमको पता तो है कि भाई सीक्वेंस तो यही रहेगा, सीक्वेंस तो ये रहेगा, पता तो है ना हमको, लेकिन तो भी फिक्स थोड़ी कह सकते हैं, क्या पता दूसरा सीक्वेंस हो। अभी लेके बैठ जाओ, मेरे तो इतना गलत होगा, फिर क्यों मतलब किसी को बिना मतलब मिठाई खरीदो यार, क्यों किसी को डिप्रेस करें। इसलिए पेपर आने दो, ऑथेंटिक काम करेंगे सारे के सारे, अभी तक जो करते हैं वैसे ही काम करेंगे। पेपर को आने दो, उसके बाद में कराएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई, तो सब सारे के सारे सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, जल्दी से जल्दी जैसे अभी अपलोड होगा उस अपना सॉल्यूशन करा दूंगा मैं पूरा की पूरा। ठीक है, इसमें हाँ देखो, इसमें 2 से 3 अपने ऑब्जेक्शन लगाएंगे, मुझे भी लग रहा है कुछ क्वेश्चंस का, वो मैं आपको बता दूंगा वहां पे जल्दी जल्दी अपने जब सेकंड पेपर करवाएंगे ना तब। ऑथेंटिक हमको भी प्रूफ चाहिए कि भाई कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। जो भी जिसके भी इसमें 50 भी बन रहे हैं, सेकंड वो 40 भी बना रहा है ना, तो वो सेफ है, मान लो आप। ठीक है ना, 90 से ऊपर तो कोई भी है ना अगर, तो वो सेफ है। अगर वो भी जनरल को छोड़ दें तो बाकी सारे तो 100% सेफ है। हो सकता है जनरल में ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि बाहर के सारे बच्चे जो हैं वो जनरल में होंगे काउंट। ठीक है, बाकी सारी की सारी जो अच्छी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सेकंड पेपर जैसे ही अपलोड होता है उसके आंसर की अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। कोचिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।